हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम वाक्य अशुद्धि से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना एक भी क्वेश्चन को स्किप किए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि की पहचान कीजिए, यानी किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ये गलत है। क्या होना चाहिए? अच्छा लगता है। अच्छी लगती है की जगह पे होना चाहिए अच्छा लगता है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ये शुद्ध वाक्य है। तो किस भाग में त्रुटि है? मुझे बिल्कुल सही है, रेलगाड़ी में यात्रा करना ये भी सही है, अच्छी लगती है नहीं अच्छा लगता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध वाक्य है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। नेक्स्ट है, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। सप्रमाण मीन्स होता है प्रमाण सहित या प्रमाण के साथ। तो यहाँ पे स का अर्थ ही है के साथ या सहित, तो अलग से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। नेक्स्ट है, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। तो प्रमाण सहित होता है, प्रमाण के साथ नहीं। तो यहाँ पे के का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, तो ये भी वाक्य अशुद्ध हो गया। वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। सप्रमाण मीन्स होता है प्रमाण सहित, तो यहाँ पे सहित का प्रयोग अलग से नहीं होना चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा, वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा। ये या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो ये वाक्य भी आपका क्या हो गया? अशुद्ध। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो शुद्ध है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। शुद्ध वाक्य का चयन करें। इस समय मोहन की आयु वर्ष है। क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं। कितनी वर्ष है दिया ही नहीं है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। देखिए यहाँ पे भले ही ना दिया हुआ है, तो इसलिए चाहे का प्रयोग अलग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ जो है चाहे इसी में समाहित है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो ये वाक्य आपका गलत हो गया। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। देखिए मध्यकालीन युग, युग का प्रयोग नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मध्यकालीन नहीं, क्या होना चाहिए? मध्यकाल। मध्यकाल, मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ये शुद्ध वाक्य होगा। तो ये वाक्य भी आपका अशुद्ध हो गया। नेक्स्ट है, साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। क्या ये वाक्य सही है? नहीं। शुद्ध वाक्य क्या होगा? अनेक निरपराधी दंड, अनेक निरपराधी को दंड मिला, को दंड मिला, ये आपका जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा।
इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। दो कारण है ना, तो एकमात्र शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा इसके दो कारण हो सकते हैं। तो ये वाक्य भी अशुद्ध हो गया आपका। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। तूफान आने का संदेह है, संदेह नहीं, तूफान आने की आशंका है। क्या है? आशंका है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? तूफान आने की आशंका है, यानी ये वाक्य भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध क्या होगा? मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े नहीं होगा, क्या होगा? रेशमी कपड़े, रेशमी कपड़े। मैंने तरह तरह के रेशमी कपड़े पसंद किए, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा, यानी ये वाक्य जो है अशुद्ध है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तुम्हारी दृष्टि, यहाँ पे देखिए सर्वनाम आया ना, तो यहाँ पे फिर से सर्वनाम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। देखिए यहाँ पे तुलसीदास जो है वो ग्रंथ का निर्माण नहीं करेंगे, क्या करेंगे? रचना करेंगे। तो इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने किया, ये वाक्य भी गलत हो गया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। इस वाक्य में त्रुटि है, यानी किस भाग में त्रुटि है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। अपने अपने किताबें, क्या ये सही लग रहा है? अपने अपने किताबें नहीं, क्या होना चाहिए? अपनी अपनी किताबें, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, ये शुद्ध वाक्य होना चाहिए, यानी पहले ही भाग में जो है अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अपनी अपनी की जगह पे क्या होनी चाहिए? अपनी अपनी किताबें। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह एक महिला विद्वान थी, क्या ये सही है? महिला विद्वान, देखिए विद्वान जो है ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, क्या होगा? विदुषी, यानी ये आपका गलत हो गया। वह एक विदुषी महिला थी, ये सही है? तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। वह विदुषी महिला थी, वह लास्ट में नहीं होना चाहिए। वह एक विद्वान महिला थी, विद्वान नहीं, क्या होना चाहिए? विदुषी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध था। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए बाकी सब आपका जो है सेम है, बस यही एक शब्द जो है हर वाक्य में अलग है। यहाँ बताइए किस शब्द का प्रयोग होगा। जीवन और साहित्य का संबंध कैसा है? घोर है, घोर शब्द का प्रयोग नहीं होगा। निकट है, नहीं। अगाध है, नहीं। घनिष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 9, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। कौन सा अंश अशुद्ध है? मैंने विद्यालय जाना है। क्या ये वाक्य सही है? नहीं। क्या होना चाहिए? मुझे विद्यालय जाना है, यानी मैंने की जगह पे क्या होना चाहिए? मुझे विद्यालय जाना है। ये वाक्य आपका शुद्ध होगा। ऑप्शन 4 गलत है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में जो है अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। देखिए, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए? मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ये वाक्य शुद्ध होगा। तो मैंने के जगह पे किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए? मुझे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।